प्रेतनी की विनाश लीला। गांव के किनारे एक पुराना हवेली था जिसे लोग रक्त हवेली के नाम से जानते थे। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। कई पीढ़ियों से यह हवेली वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हवेली में एक प्रेतनी का वास था जिसने वहां रहने वालों को मौत की नींद सुला दिया था। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के पास जाता वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। रात के समय हवेली से चीखों की आवाजें आती थीं और हवेली के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन एक दिन गांव में एक नई परिवार आकर बस गया। उस परिवार में एक युवा लड़की साक्षी थी जो काफी जिज्ञासु और साहसी थी। गांव के लोगों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साक्षी को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगी। एक रात जब चांदनी पूरी तरह से आसमान पर थी और गांव के लोग सो रहे थे, साक्षी ने चुपचाप हवेली का रुख किया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवेली के दरवाजे पर एक काला निशान था, जैसे कोई बुरी शक्ति ने उसे बांध रखा हो। साक्षी ने बिना किसी डर के दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे, टूटे हुए फर्नीचर और चारों ओर धूल जमी हुई थी। एक पुराना दर्पण कमरे के कोने में रखा था जिसमें अचानक उसे एक छाया दिखी। साक्षी ने ध्यान से देखा तो वह एक स्त्री की परछाई थी जो उसके पीछे खड़ी थी। वह स्त्री लंबी, बिखरे हुए बालों वाली और लाल आंखों से उसे घूर रही थी। साक्षी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तू यहां क्यों आई है? प्रेतनी की डरावनी आवाज गूंज उठी। साक्षी कांपते हुए बोली, मैं बस इस हवेली के रहस्य को जानना चाहती थी। प्रेतनी हंस पड़ी, रहस्य जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं वो आत्मा हूं जिसे बेवजह मारा गया और अब मैं हर उस व्यक्ति से बदला लेती हूं जो इस हवेली में कदम रखता है। साक्षी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा फैल गया और एक ठंडी धुंध ने साक्षी को घेर लिया। वह चीखने लगी, पर उसकी आवाज हवेली की दीवारों में ही घुटकर रह गई। प्रेतनी उसकी ओर बढ़ी और जैसे ही उसने साक्षी को छूने की कोशिश की, हवेली में एक तेज रोशनी चमकी। उस रोशनी के बीच एक बूढ़ी औरत का भूत प्रकट हुआ। यह वही प्रेतनी की मां थी जिसने उसकी आत्मा को शांत करने के लिए उसे रोका। रुक जा बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा, इस लड़की ने तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई। प्रेतनी रोने लगी, उसकी लाल आंखों से आंसू गिरने लगे। मां, मुझे न्याय चाहिए। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, तुझे न्याय मिलेगा, लेकिन निर्दोषों को छोड़ दे। इस बात पर प्रेतनी की आत्मा ने हवेली छोड़ने का फैसला किया और वह धीरे धीरे धुआं बनकर हवेली से गायब हो गई। साक्षी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब साक्षी को होश आया तो वह गांव के मंदिर में थी। गांव वालों ने उसे बचा लिया था और अब हवेली फिर से शांत हो चुकी थी। उस दिन के बाद किसी ने हवेली से कोई चीख या प्रेतनी की परछाई नहीं देखी। प्रेतनी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन हवेली की विनाश लीला हमेशा के लिए गांव वालों की यादों में बस गई। कुछ समय बीत गया और गांव के लोग मानने लगे कि हवेली अब सुरक्षित है। हालांकि साक्षी के दिल में अब भी उस रात की यादें ताजा थी। उसे यकीन था कि प्रेतनी की आत्मा तो मुक्त हो चुकी थी, लेकिन हवेली में कुछ न कुछ अजीब अब भी बाकी था। साक्षी के मन में बार बार सवाल उठते थे कि आखिर प्रेतनी को किसने मारा था और क्या सचमुच उस कहानी का अंत हो चुका था। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते हवेली के पास जा पहुंचे। गांव वाले हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, लेकिन बच्चे खेल में इतना खोए रहते कि वे डर भूल जाते थे। अचानक हवेली के पास पहुंचते ही एक बच्चे की गेंद अंदर चली गई। दूसरे बच्चे ने उसे अंदर जाकर लाने को कहा, लेकिन वह डर से कांप रहा था। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, साक्षी को अचानक एक अजीब सपना आया। सपने में वह खुद को फिर से उसी हवेली के अंदर पाती है। इस बार हवेली की दीवारें और भी ज्यादा भयावह थीं। एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन मेरे दुश्मन अब भी जिंदा हैं। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ हैं। साक्षी हड़बड़ाकर उठी, उसकी सांसें तेज हो रही थी।
उसे समझ में नहीं आया कि यह सपना था या फिर कोई संदेश। अगले दिन वह सीधे गांव के पुजारी के पास गई, जो इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बहुत कुछ जानते थे। पुजारी ने उसे गंभीरता से सुना और कहा, हवेली में सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वहां और भी बुरी आत्माएं हैं जिन्हें मुक्त करना जरूरी है, वरना विनाश लीला फिर से शुरू हो सकती है। साक्षी ने ठान लिया कि वह इस बार पूरी तरह से हवेली के रहस्य को उजागर करेगी। उसने गांव के कुछ साहसी लोगों को इकट्ठा किया और रात होते ही सब लोग मशालों के साथ हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही फिर से वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उनका स्वागत किया हो। इस बार हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर एक भयंकर दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। हवेली के भीतर कई अजीबोगरीब आकृतियां दिख रही थीं, जैसे हवेली में कई आत्माएं कैद हों। अचानक हवेली की छत से एक तेज चीख गूंजी और सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। साक्षी ने पुजारी से कहा, अब हमें क्या करना होगा? पुजारी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और हवेली की आत्माओं को शांत करने की कोशिश की। लेकिन तभी हवेली के फर्श से काले धुएं के बादल उठने लगे और उनमें से एक भीषण आकृति प्रकट हुई। वह प्रेतनी की बहन थी, जिसने अपनी आत्मा को इस दुनिया से नहीं छोड़ा था और बदले की आग में जल रही थी। वह प्रेतनी की बहन साक्षी की ओर बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह साक्षी को छू पाती, पुजारी ने एक पवित्र ताबीज साक्षी के हाथ में थमा दिया। ताबीज के स्पर्श से प्रेतनी की बहन चीखने लगी और वह काले धुएं में बदलकर हवेली में विलीन हो गई। हवेली में शांति छा गई। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन यह स्पष्ट था कि हवेली की पूरी सच्चाई अब भी अनकही थी। साक्षी और पुजारी ने हवेली को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, ताकि कोई और मासूम वहां जाकर किसी अनजान खतरे में न फंसे। पर गांव के लोग अब भी हवेली के पास से गुजरते वक्त अपनी नजरें फेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विनाश लीला पूरी तरह खत्म नहीं हुई, वह केवल सो रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।